जनाब और ये सब देखें, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ज़िंदगी है, ये इससे पहले की जो मक्की ज़िंदगी है जी, उसमें आपने जितने मसाइब और आलाम और सख्तियाँ झेली थीं, उनमें दो लोगों ने बहुत साथ दिया था आपका। एक थे हज़रत अबू तालिब जो उनके चचा थे जी, और दूसरा सैयदा खतीजा। तो यही दो साथी थी जिनका उस साल इंतकाल हुआ, तो आपने उसको आमुल हिज़्न का साल दिया जी, या आमुल हुज़्न का साल दिया। ये गम का साल। गम का साल है। उसी साल में अल्लाह तबारक तआला ने आपको इस मिराज से नवाजा, और ये मिराज बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बाला की सैर करवाई गई थी। तमाम अंबिया जितने भी हैं, उन तमाम अंबिया को अल्लाह तबारक तआला ने अपनी निशानियों से ये बताया है ताकि उनको तयक्कुन मुकम्मल तौर पे हो जाए, क्योंकि उन्होंने आगे जाके लोगों को बुलाना होता है अल्लाह की तरफ। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मुझे तसल्ली नहीं होती, उन्होंने कहा तुम एक परिंदा लो, उस परिंदे के 4 टुकड़े करो, टुकड़े करके उसको तुम पहाड़ पे फेंको और फिर तुम कहो, तो फिर उसके बाद वो जो है आवाज़ दो, तो वो परिंदा पूरी बन के नज़र आ जाएगा। जी, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा तुम अपना हाथ अपने बगल में दो, बाहर निकालो, तो वो नूर की तरह, जिसे यज़ बैदा कहते हैं। जी, जी, या उनका जो लाठी है, जिसमें पूछा गया लाठी क्या करते हो, असा क्या करते हो। मैं भी उस असा को देख के आया हूँ तुर्की में। अच्छा, इतनी पतली सी छोटी सी है, अच्छा, लेकिन हैरान कुन। तो वो असा जो है उसके बारे में कहा क्या करते हो, मैं इसको जैसा जानवर कोई आ जाए तो उसको पीछे करता हूँ, या मैं बकरियों के लिए वो झाड़ लेता हूँ, कोई पत्ते वत्ते उनको खिलाता रहता हूँ। तो कहा यही ऐसा तुम फेंक दोगे तो तुम वो उनको निगल लेगा, सांप जो बन गए थे, जी, यही ऐसा तुम डालोगे तो पूरे का पूरा जो रास्ता जो है वो खुल जाएगा और समुद्र फट जाएगा और बनी इसराइल उसमें गुजर जाएगी। इस हज़रत ईसा को तो वो दिया गया था कुंभे जिंदा, मुर्दा जिंदा कर लेते थे कोड। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बाला की बज़ात खुद मुशाहिदा करवाया गया। अच्छा, एक ज़माना था कि जो लोग उस बात पे यकीन नहीं किया करते थे आलम बाला के बारे में कि ये मिराज जो था ये पता नहीं जिस्मानी था या नहीं, ये न्यूटन एज होती थी, उसके अंदर लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये सूरत हाल होगी। लेकिन आइंस्टाइन के आने के बाद इस कायनात की चीज़ें ही बदल गई। E=mc², उसने प्रूव कर दिया। उसने कहा कि अगर आप वो लाइट की स्पीड से 1,86,000 स्क्वायर किलो 1,86,000 मील पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो बंदा 1,86,000 स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है, इसके अंदर अगर आप एक जिस्म को ट्रैवल करेंगे तो उस पर टाइम एंड स्पेस का असर नहीं होगा, वो टाइम से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि तभी आपने फरमाया ना कि जब मैं वापस आया था तो जो जंजीर मैं लेके खोल के गया था वो जंजीर हिल रही थी। तो ये मतलब सूरत हाल थी, सारी बात यकीन की है। तो उसने अल्लाह तबारक तआला ने आपको मुख्तलिफ मकामात से गुजारा, जिनमें से तमाम अंबिया की सैर हुई, और सबसे अहम तरीन बात जो इसमें सफ़र की है वो यह है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौला। आपको पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई रातों रात मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक, और मस्जिद अक़सा के बारे में कहा हमने इसके माहौल में बरकत रखी हुई, बारकना हौला, उसके माहौल, यानी वहाँ पर तमाम अंबिया इकट्ठे हुए, वहाँ आपने नमाज पढ़ाई, फिर आगे गए, तो ये बड़ी बरकत वाली रात है। इसके बारे में इकबाल का शेर बड़ा कमाल का है, और शेर है कि सबक मिला है कि मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दों, और ये अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में फरमाया, सख्खर लकुम शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ज़मीन को, चाँद को, सितारों को, सूरज को, हमने हवाओं को मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए, हमने तबाह। इसीलिए तो इकबाल का जो ये शेर है ना कि सबक जो है ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, ये कायनात एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कुरान से दिया उसने जी, कि वो जो है कि कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह की शान में दिन रात इजाफा हो जाता है। तो अल्लाह की शान तो नहीं बढ़ती, लेकिन कायनात बढ़ती है तो शान बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ते जाते हैं। तो असल में ये मेराज बुनियादी तौर पर एक दर्स है इस बात का कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ये कायनात उसके लिए बनाई गई है। कुरान का भी मौजू इंसान है, कायनात का मौजू भी इंसान है, और अल्लाह ताला का भी सबसे खूबसूरत जो नुमाइंदा है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया।
मैं आपको कहूँ जमील फारूकी साहब आप पेंटर हैं अगर, तो आप मुझे इसकी प्रोपोर्शन बदल के दिखाएं जी। आप इन दोनों आंखों को कहाँ फिट करेंगे, बहुत, आप नाक को कहाँ फिट बहुत करेंगे? मुश्किल है, नामुमकिन। अगर आप आंख को एक करके सेंटर में ले जाएंगे तो डेविल बन जाएगा। एग्जैक्टली, लोग खौफ खाएंगे। एग्जैक्टली। आप कान को कहाँ फिट करेंगे, आप वो बगल में कान तो तकनीककार है। इसका मतलब यह है कि इतनी परफेक्शन में उसने बनाया है जी। तो इस परफेक्ट बनी हुई चीज को अल्लाह ने इस कायनात की तस्खीर का जो है वो उसका भी वो दिया है। इसीलिए तो हमारे रॉकेट्स जाते हैं और इसीलिए तो हम लोग इस कायनात में खलाओं में घूमते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ इल्म है और ताकत है। सर, अब खिलाफत उस्मानिया की बात करते हैं। कमो बेश 642 साल दौरानियों पर मुश्तमिल खिलाफत और 4 खिलाफतें, वो आपको मालूम है सारी चीजें, बताइएगा इस पे, इसके खात्मे के बाद क्या हुआ, देखिए उरूज ज़वाल की कहानी क्या रही। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोई है जी, उसके मुताबिक ये सूरत हाल हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई जो है वो ये है कि तुम्हारी कड़ियाँ टूटेंगी आहिस्ता आहिस्ता, और सबसे पहली कड़ी जो टूटेगी, कड़ी कहते हैं आपस में, आपने जंजीर को देखा होगा ना, तो जंजीर यूं करके जुड़ती है। जी ठीक, एक बिल्कुल। तो जब एक कड़ी टूटती है फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी टूटती जाती है। तो पहली कड़ी जो टूटेगी मुसलमानों के अंदर वो खिलाफत की कड़ी होगी। इस खिलाफत की कड़ी को बुनियादी तौर पर 200-300 साल के इल्म की बुनियाद पर लोगों को गुमराह करने के बाद तोड़ा गया। इस इल्म ने लोगों को सिखाया कि इस दुनिया में कौमें जो हैं वो रंग, नस्ल, जुबान और इलाके से बनती हैं, और इलाके की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे लोगों को तकसीम किया गया, और इससे कहते हैं नेशन स्टेट्स का वजूद आया। जी, कौमी रियासतें। 1920 में पासपोर्ट का डिज़ाइन आया, 1924 में वीज़ा रेगुलेशंस आई, 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आई, और फिर पूरी पाक मुस्लिम उम्मा को तकसीम कर दिया गया। लोगों को बाकायदा खड़ा किया गया कि तुम इकट्ठे बहसीत मुसलमान नहीं रह सकते। हिजाज में सबसे पहले शरीफ मक्का ने फायर करके ऐलान किया कि हम अरब हैं, हम उस्मानियों की हुकूमत कबूल नहीं करेंगे, और उसके पीछे बाकायदा लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो था उसको लगाया गया था, और लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने वहाँ जाके उनको उकसाया, और वजह यह थी कि बुनियादी तौर पर तेल दरियाफ्त हो गया था, और अरबों का तेल अगर होता, उस इलाके का तेल होता जी। ये जो इराक भी सल्तनत उस्मानिया में था, हिजाज भी सल्तनत उस्मानिया में था, नजद भी सल्तनत उस्मानिया में था, तुर्की, कतर भी सल्तनत उस्मानिया में था, बहरीन भी सल्तनत उस्मानिया में था, कुवैत भी सल्तनत उस्मानिया में था, मस्कत भी सल्तनत उस्मानिया में था, ये सारे सल्तनत उस्मानिया में थे। तो इतना सारा दुनिया का तेल अगर एक मुसलमानों की खिलाफत के पास आ जाता तो वो तो इनके लिए जान की मुश्किल बन जाते। अभी फिर किया क्या इन्होंने रंग, नस्ल, कौम की बुनियाद पर भी लोगों को तकसीम नहीं किया। अब सारे मुसलमान हैं, सारे अरब हैं, सारे एक जुबान बोलते हैं, लेकिन इतने इतने मुल्क बना दिए। जिसके पास जितना तेल था उतना ही छोटा मुल्क बना। ये कतर है, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ये मस्कत है, ये यूएई की 7 रियासतें होती थी, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल कवीन, फजीरा, ये 7 रियासतें थी। इनको तकसीम कर दिया कि ताकि ये अपना दिफा ना कर सके। किसने कराया ये पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ ना जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की को खास तौर पे शिकस्त दी गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस तुर्की के अंदर से एक नारा लगाया गया। मुस्तफा कमाल पाशा ने जो किया, जिस अंदाज से ग्रैंड नेशनल असेंबली से करारदाद खात्मे की मंजूर कराई इसकी, वो क्या था? देखें, मुस्तफा कमाल पाशा जो है उसके वालिदैन जो थे, बुजुर्ग जो थे, वो यहूदी थे, और यहूदी जिस वक्त वहाँ से निकले हैं अपना पर इज़ाबेला फर्डिनेंड से, तो ये लोग उन्होंने पनाह ली थी यहाँ पर आके इसमें तुर्की में, और उसको सिर्फ 75,000 यहूदी थे जिन्होंने पनाह ली थी। 75,000 वहाँ रह गए थे कि जिनको इज़ाबेला फर्डिनेंड ने कहा था कि तुम क्रिश्चियन होते तो कहते हम क्रिश्चियन हो जाते हैं, लेकिन अंदर वो यहूदी रहे थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। यहाँ इनको मेरानॉयस कहते हैं जी। ये मेरानॉयस जो थे, ये यूगोस्लाविया के आसपास, और ये जो इलाका है सर्बिया के आसपास, और ये बोस्निया के आसपास जाके आबाद। तो अतातुर्क ये लोग थे जो अंदर घरों में सिनागोग की रखते थे, पूजा करते थे, और उसके बाद ये बाहर जो थे अपने आप को मुसलमान कहते थे। अतातुर्क भी ऐसी फैमिली में से एक था, इसीलिए तो वो जिस वक्त ये लोग ऑर्डर लेके गए हैं सुल्तान अब्दुल हमीद के पास, तो 2 यहूदी जो थे वो उसके साथ पीछे पीछे थे। तो उसने अतातुर्क को देख के कहा था कि कभी किसी यहूदी की जरूरत नहीं हुई थी कि मेरे पास इस तरह इस दरबार के अंदर आए और इस तरह मुझे मुखातब करे। तो ये बेसिकली एक यहूदी साजिश थी जिसको कोई समझता नहीं। आखिरी सुल्तान, आखिरी खलीफा की बात कर रहे हैं आखिरी। तो
लेकिन उस जमाने में आप हैरान होंगे, कुछ जमाने में खिलाफत की मुहिम सिर्फ और सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद में चल रही थी। और बरसगीर पाक व हिंद में 1920 में जो तहरीक खिलाफत चली है कि जिसके अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली और उनकी बी अम्मा और ये लोग इतने, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि बरसगीर पाक व हिंद की फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट थी। गांधी उसके अंदर शामिल हो गया था और गांधी ने यह कहा था कि इससे पहले अंग्रेजों ने लोगों से सियासत का चलन ही छीन लिया था। राजा राम मोहन राय होता वेलफेयर करो, ईदी बन जाओ, ऊपर क्या आना है, ठीक है, सर सैयद होता था कॉलेज खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की चीजें। 1920 में खिलाफत मूवमेंट ने सियासी शऊर दिया था। इसलिए गांधी कहता था अगर कोई शख्स मुझे ये कहे कि अपनी जिंदगी में से कोई एक वाकया तुम ऑप्ट करना चाहते हो तो मैं खिलाफत मूवमेंट को। और ये सब क्योंकि वक्त कम है और पूछना बहुत जरूरी है, मजमूई तौर पर कुल 37 खुलफा और सुल्तान में से आखिरी 3 जो थे उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो बराए नाम खलीफा और सुल्तान थे, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी 1777 के अंदर अमेरिका जो है वो दरियाफ्त हुआ है। तो अमेरिका के जहाज जो थे वो गुजर, दरियाफ्त क्या हुआ है, मतलब आज़ाद हुआ है। दरियाफ्त तो 1492 में हुआ था। तो उसके जहाज गुजरते थे यहाँ पर इस इलाके में, मोरक्को के इलाके में, ठीक, और अल्जीरिया के इलाके में तजारती जहाज। तो इतना रोब था उस खलीफा का, इतना रोब था कि उन जहाज़ों को बहरी कज़ाक लूट लेते थे। तो इन्होंने ये सिर्फ मुसलमानों के जहाज़ों की प्रोटेक्शन करते थे उस इलाके के अंदर। तो उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त दी कि हम जो हैं, हम खुदा की कसम, हम बिल्कुल हम सेकुलर हैं, हम ईसाई नहीं है। अच्छा। हम इस्लाम को मजहब समझते हैं, इस्लाम हमारा, हम हर मजहब का एहतराम करते हैं, तो हमारी जान बख्शी करवाई जाए इनसे। तो उसको आर्टिकल 2 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर बुनियाद बनाने के लिए, जो बेसिकली उन्होंने डर के किया था। और ये खिलाफत उस्मानिया बराए नाम तो ज़ाहिर बात इसलिए हो गई थी कि आखिरी दौर के अंदर 7 से शुरू हो गई थी, ज़ाहिर बात है। शरीफ मक्का निकला था, इराक के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई थी, और फिर शरीफ मक्का के बेटों को, 3 बेटों को उन्होंने मुख्तलिफ मुल्क दे दिए थे। एक को मिस्र दे दिया था, एक को शाम दे दिया था, एक को जॉर्डन दे दिया था, लेबनान उनके अलहदा कर दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही असल नाकामी हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारे लोगों की कमर टूटी है, जर्मनी की टूट गई थी। सर, मुसलमानों की मरकजियत की अलामत सिर्फ खिलाफत ही क्यों है? नहीं, उसकी एक वजह है। मुसलमानों की मरकजियत की अलामत इसलिए है कि मुसलमानों की मरकजियत एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर होती है, और मुस्लिम उम्मा जो है एक मरकजियत चाहती है। मुसलमानों ने एक आइडियल डेवोल्यूशन सिस्टम जो है वो किया है। आइडियल डेवोल्यूशन सिस्टम ये कहता है कि उमर इब्न खत्ताब जो हैं वो अगर वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखें उमर इब्न खत्ताब की, हज़रत अली मुर्तज़ा की, हज़रत उस्मान गनी की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं था। लेकिन पूरे यूरोप का इलाका जो रोमन्स पे इलाके पे हुकूमत करते थे जी, और किस पे करते थे? ईरान पे हुकूमत करते थे। ये बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी उस वक्त। चाइनीज का, मैंडरिन का सिस्टम आ चुका हुआ था ब्यूरोक्रेसी का। उसके बाद जो नहीं, क्यों? मसला ये था कि एक मरकजियत, एक नुमाइंदगी रहे ताकि मुस्लिम उम्मा एक गिनी जाए, ठीक। लेकिन जो मूसल का हाकम है, जो कूफे का हाकम है, जो बसरे का हाकम है, ये हाकम जो है ये बुनियादी तौर पर ये जवाब दे किसको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। और काजी वहां बैठा होता था, वो वहां पर उसको पकड़ लेता था। ये उमर इब्न खत्ताब को जवाब दे और तरीके से था, लेकिन बुनियादी जवाबदेही जो थी वो अल्लाह को थी। इसलिए ये डेवोल्यूशन का आइडियल सिस्टम। जब मुसलमानों की मरकजियत की अलामत खिलाफत ही है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खिलाफत की जगह जमहूरियत क्यों है? ये बुनियादी तौर पर यही हमारा तजाद है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। जब तक हम अपने सदर को सदर कहेंगे तो हम उसका मुआजना डिगॉल से करेंगे, हम उसका मुआजना जो है वो आइजनहवर से करेंगे। जब तक हम अपने वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म कहेंगे, हम उसका मुआजना चर्चिल से करेंगे, हम उसका मुआजना किसी और वज़ीर आज़म से करेंगे। लेकिन जिस दिन हमने अपने बादशाह को, अपने हुक्मरान को खलीफा या अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू किया, तो हम उसका मुआजना जो है वो उमर इब्न खत्ताब से करेंगे और अली अल मुर्तज़ा से करेंगे। और यही वो मुआजना है जो इस मुल्क की सिमत को दुरुस्त कर सकता है। अच्छा सर, 37 टोटल जो खुलफा आए हैं उसमें से खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से 8 के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ सुल्तान थे, बाकी जो 30 थे वो सुल्तान भी थे और खलीफा भी थे। ये सुल्तान भी होना और खलीफा भी होना, इसका मतलब क्या है? देखें, ये बहस जो है ना, ये बड़ी अजीबो-गरीब है। सर मेरे जैसे ऐसे आदमी जिसके पास एक अमूमन लोग कहते हैं कि 30 साल के बाद मुसलमानों में खिलाफत खत्म हो गई क्योंकि मलूकियत आ गई, और मलूकियत थी, लेकिन मैं मानता हूं मलूकियत है। लेकिन
सिस्टम फेल नहीं हुआ। सिस्टम कब फेल होता है? जब अदारे तबाह हो जाए। क्या मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम बदल गया? क्या मुसलमानों का पीनल कोड बदल गया? क्या मुसलमानों का जुडिशियल सिस्टम बदल गया? क्या मुसलमानों का इकोनॉमिक सिस्टम बदल गया कि उन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया? क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? ये सारे के सारे 1924 तक मुजल्ला-ए अदलियतुल इस्लामिया जो है ये नाफिज रहा है। मुसलमानों के कवानीन जो पीनल कोड नाफिज रहे हैं। किसी भी मुआशरे के अंदर उसके सेकुलर और नॉन सेकुलर होने में एक ही चीज बताती है कि तुम्हारे यहां कौन से ताजीरात नाफिज हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर वो सब चीज मौजूद थी। इसलिए ऊपर का एक जिसे कहता गुंबद टूटा था जी कि हम खलीफा की बजाय सुल्तान आ गए थे, लेकिन बाकी सिस्टम 1400 साल इंटैक्ट रहा है। 14 साल तमाम सिस्टम इंटैक्ट रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।